आज टीकर में जो है हिमाचल किसान सभा की एक बैठक हुई जो मेरा जिला परिषद वार्ड है। और यहाँ पर साथ ही एक पटवार खाना है। ये पटवार खाने की बिल्डिंग काफ़ी समय से जर्जर है। इसकी इंस्पेक्शन 2 बार हुई है और अभी हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई कि नए भवन का निर्माण जल्दी यहाँ पे शुरू किया जाए। अभी वो बोल रहे हैं कि शाम तक हम बताएंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। लेकिन उसके साथ साथ बताना चाहते हैं कि एक प्रपोजल आई थी कि इस पटवार खाने को यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तो ये यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। और यहाँ पर साथ ही जो है प्राइवेट बिल्डिंग है, वो लोग अभी जब तक नया भवन नहीं बनता 1 साल के अंदर, ये अपने बिल्डिंग में जो है देने के लिए तैयार हैं पटवार खाने के लिए। तो हमारी मांग ही है कि इसको अन्यंत्र शिफ्ट करने के बजाय यहीं पर चलाया जाए ताकि लोगों को सुविधा रहे। दूसरा, यहाँ पर एक बिजली बोर्ड का दफ्तर जो है हुआ करता है, उसके लिए ज़मीन भी लोगों ने दी है, पर काफ़ी लंबा समय हो गया, अभी तक वहाँ पे कोई भवन नहीं बना है। और जिस कारण से बिजली बोर्ड का दफ्तर यहाँ से काफ़ी दूर जो है वो शिफ्ट करना पड़ा है। तो जबकि लोगों ने अपनी ज़मीन दान की, उसके बावजूद दफ्तर का निर्माण नहीं हुआ है, तो इस मुद्दे को भी यहाँ पर जोर शोर से उठाया गया। तीसरा, जो इस पूरे इलाके के अंदर सड़कों की हालत ख़राब है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको 2.5 साल पहले मनरेगा की सेल्फ में पड़ी थी और पीडब्ल्यूडी के पास वो पैसा जमा है, लेकिन ना तो पंचायतों के माध्यम से ना पीडब्ल्यूडी के माध्यम से अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ। 2.5 साल हो गए, जिसमें अंद्राड़ू की सड़क भी है, जिसमें बसेड़ की भी है, जिसमें ये क्या होता है पलौन की सड़क भी है। और उसी के साथ साथ जो पानी की समस्या भी उस समस्या का पूरा समाधान नहीं हुआ है। बेशक चौंडी नाला का पानी यहाँ पर पहुँचा है, एक नई मोटर जो है नीचे राणा खड्ड के लिए लाई गई है, लेकिन पानी का भी पूरा प्रावधान नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह जो पुरानी पाइपें गल सड़ गई है, उनको बदला नहीं जा रहा है। इसको लेकर के हम पहले भी मिले हैं आईपीएच के अधिकारियों से। और एक ढारण टैंक है जो पहले से वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, उसको अपने नया निर्मित करने की बात की थी। उन्होंने बोला था कि इसको हम 2-3 महीने के अंदर करेंगे, अभी वो नहीं हुआ है। एक जो पुराना टैंक यहाँ पर बना है, मतलब 2 साल पहले बना नया टैंक, जो अपर अंद्राड़ू में है स्कूल के पास, उसको पानी से कनेक्ट नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ एक टैंक और जो स्वीकृत हुआ था, 2 साल से उसका काम नहीं शुरू हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर यहाँ पे अधिकारियों से भी हमने बातचीत की है, आईपीएच के अधिकारियों से भी, पीडब्ल्यूडी वालों से भी, तहसीलदार साहब से भी और बिजली बोर्ड से के अधिकारियों से भी। और 12 तारीख को जो है हमारा डेलीगेशन सारे गाँवों का, जिसमें वरिष्ठ लोग भी होंगे, जिसमें हमारे जो महिला मंडल भी होंगे और हमारे युवा साथी भी होंगे, हम जाएंगे, अलग-अलग अधिकारियों से मिलेंगे। और ये हम कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से हमारे इलाके की अनदेखी होती रही, तो आने वाले समय में सारे लोग जो है संघर्ष पर उतरेंगे। सरकार से भी मांग है कि जल्दी से जल्दी ये जो पटवार खाने का भवन है, इसको जल्दी निर्मित किया जाए। बिजली बोर्ड का जो सेक्शन ऑफिस यहाँ पर है, उसका निर्माण जल्दी किया जाए। लोगों ने ज़मीन दान किया, लेकिन उसके बावजूद कई सालों से वो जो है भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। और जो सड़कें, उनकी हालत ख़राब है। ये जो पूरा ब्यूँ से लेकर के पद्धर तक की सड़क है, उसकी हालत बहुत खस्ता है। उनका तर में जो पुल है, वो चला गया बरसात में, 8 महीने हो गए, लेकिन सरकार अभी तक जागी नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा था, मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को लिखा था, जिला परिषद में प्रस्ताव पारित करवाया था इस मुद्दे के ऊपर, और बार-बार हम इस मुद्दे को उठाते हैं। एक्शन साहब से अलग से बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक भी जो है सरकार जागी नहीं है। और इसी तरीके से अगर अनदेखी हमारे इलाके की होती रही, जो हमेशा से होती आई है पिछले 70-80 सालों से, तो आने वाले समय में जो है हम संघर्ष तीखा करेंगे। इसीलिए जो है सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो अलग-अलग विभागों से रिटायर हुए हैं, कोई शिक्षा विभाग से टीचर्स रहे हैं, कोई फौज में जो है उन्होंने सेवाएँ दी हैं, कोई जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम से रिटायर हुए हैं, कोई बिजली बोर्ड से रिटायर हुए हैं, कोई अधिकारी के तौर पर सेवाएँ दी हैं, कुछ लोगों ने जो है कर्मचारी के तौर पर सेवाएँ दी हैं, वो लोग भी हैं। और सारे जो हमारे किसान सभा के लोग हैं, वो भी आज यहाँ पर आए हैं। और हम सब लोग जो है एकजुट हैं कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो हम जो है संघर्ष तेज करेंगे। और आप सबका जो है यहाँ पर स्वागत है। यहाँ से परे ले जाते हैं, तो एक बार अगर कोई भवन चला गया आपका, तो हो सकता है कि वहाँ पे जमीन भी अवेलेबल हो जाएगी, कल को कोई दे देगा, तो तब ये फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर वहीं पर चलेगा तो चलेगा फिर ये। इसलिए जरूरी है कि भी आज जल्दी हम इकट्ठा होकर के एक दबाव बनाएं। और तब एक मैसेज भी डाल और उनको बोल दिया कि आप थोड़ा सूचित भी कर दो सबको, जो कि हमारे यहाँ के सभी गणमान्य लोग हैं वो भी, और आम लोग भी जो भी हैं, महिला मंडल है, बाकी लोग हैं। तो तब ये मीटिंग जो है जल्दबाजी में रखी है। और इसी के साथ 2-3 चीजें और जोड़ी हैं। एक है कि हमारी जो सड़कें, उनकी हालत खराब है।
और ये कोई आज खराब नहीं है, ये लगातार खराब है, कई सालों से खराब है। और क्योंकि हम लोग इकट्ठा होकर के आवाज उठाते नहीं है, मैं कई बार बोलता हूँ, आमतौर पर हमारे लोगों को एक आदत सी पड़ गई है कि जो सत्ता में होता है उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, उनकी जय जयकार कर देंगे, माला पहना देंगे, कोई एमएलए आ जाएगा, कोई एमपी आ जाएगा, कोई मंत्री आ जाएगा, तो वहां पर जाकर के हाजिरी लगा देंगे। और ये जो काम हुए ये भी तब हुए जब हमने एकता लाई ना, कहीं ना कहीं। अगर हम सिर्फ इसी में रह जाएंगे कि आज मेरी पार्टी की सरकार है, कल को किसी और पार्टी की सरकार होगी, तो मैं तो जाऊंगा नहीं जी मीटिंग में, मैं क्या करूंगा, वो तो पता नहीं मेरी सरकार के खिलाफ बोलेंगे। तो सरकार कोई भी है, आज एक है, कल दूसरी है, परसों तीसरी आएगी, कभी कोई है, कभी कोई है। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी क्या है कि सुविधाएं प्रोवाइड कराना, और ये सुविधाएं कई सालों से अगर हमारे को नहीं मिल रही है तो हमारे को इकट्ठा होना है, लड़ाई लड़नी है। दो तीन चीजें ना कंक्रीट जो यहाँ पे बोलना चाहिए। और हम लोग जागरूक लोग हैं, और अगर हमारे होते हुए अगर हम लोग चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, और हम जयमाला ही पहनाते रहेंगे इधर उधर जा करके, तो तब जो है कोई हमारी सुनवाई नहीं करेगा। और इसीलिए शायद हमारा इलाका विकास के मामले में पिछड़ा भी है कई सालों से। पानी के टाइम में आप लोगों ने देखा किस तरीके का संघर्ष करना पड़ा, चौंडी नाला के पानी के लिए कितनी लड़ाई लड़ना पड़ी। जब पूरा वो लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू के दौरान भी जो है वहां पर वो क्या बोलते हैं, पानी के सत्याग्रह करना पड़ा। फिर वो प्रेशर डाल करके फिर नीचे आप लोगों ने भी उस वक्त संघर्ष किया। उसके दबाव में जिस पानी से हमारे को वंचित किया जा रहा था, वो पानी हमारे इलाके में पहुंचा, क्योंकि जो अधिकारियों से भी उस वक्त बातचीत हो रही थी, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बदल गई है। पहले जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब हमारी ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो अब फिर ऐसी था कि भी यहाँ के लिए पानी अलग से आ जाएगा, कहीं राणाखट से दे दो, कहीं और से दे दो, ये जो पानी है इसको उधर को शिफ्ट करो। और जब वो संघर्ष हुआ, उसका एक दबाव पड़ा, और उसके बाद आपने देखा मंत्रियों की भी कई दौड़े लगी इस इलाके के अंदर जो कभी आते नहीं थे, विधायकों के भी कई चक्कर यहाँ पे लगे, और अल्टीमेटली चौंटी नाला का पानी पहुंचा, और वो पानी अभी भी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। दूसरी लड़ाई, एक जो नीचे खड्ड में मोटर थी वो लगातार खराब होती थी, तो लगातार उस मुद्दे को उठाया, और जिला परिषद के अंदर भी और बाहर भी हमेशा इन मुद्दों को मैंने उठाया है लगातार। उसके पूरे रिकॉर्ड्स भी है, आंकड़े भी है, वो कई बार अखबारों में भी आता है, उसका लिखित भी है सारा। हर डिपार्टमेंट को कॉरेस्पॉन्डेंस भी करना पड़ता है, उनको जो वहाँ पे आना ही पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो अब जो है एक मोटर जो है आ गई नई, जिसके हम लगातार दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी मोटर थी उसकी पिस्टन थे वो पानी नहीं उठाते थे, वो थोड़ी देर चलाने के बाद वो खराब हो जाते थे। तो अब नई मोटर जो है आ गई है, एक मोटर के लिए और बोला कि एक मोटर और प्रोवाइड की जाए। इसी तरीके से कुछ जगह वाटर टैंक के लिए है ना, चाहे वो गलमाठा, चाहे परनौड़ी, चाहे परिचलेड़, चाहे न्यू मंदराड़ू, तो यहाँ पर भी 2 साल से एक जो भंडारण टैंक है वो पेंडिंग है। जिन ठेकेदार को काम दिया वो उसको शुरू नहीं करते। तो कई बार हमने बोल दिया कि इसको रिसाइन करो, काम को वापस ले लो, किसी और को दे दो, टाइम ले बनाओ। पर जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, जब तक हम लोग हो हल्ला नहीं करेंगे, और ये पहले के जो काम हुए ये भी तब हुए जब हमने एकता लाई ना, कहीं ना कहीं। अगर हम सिर्फ इसी में रह जाएंगे कि आज मेरी पार्टी की सरकार है, कल को किसी और पार्टी की सरकार होगी, तो मैं तो जाऊंगा नहीं जी मीटिंग में, मैं क्या करूंगा, वो तो पता नहीं मेरी सरकार के खिलाफ बोलेंगे। तो सरकार कोई भी है, आज एक है, कल दूसरी है, परसों तीसरी आएगी, कभी कोई है, कभी कोई है। लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी क्या है कि सुविधाएं प्रोवाइड कराना, और ये सुविधाएं कई सालों से अगर हमारे को नहीं मिल रही है तो हमारे को इकट्ठा होना है, लड़ाई लड़नी है। दो तीन चीजें मैं कंक्रीट जो यहाँ पे बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम एक एक मुद्दे पे आ जाएंगे। तीसरा है कि जो हमारी सड़कों की हालत है, आप देखो जो पद्दर से लेकर के ये सड़क है नगदेड़ा तक, बहुत बुरी हालत है इसकी। और जिस क्या है कि स्थायी सड़कें ऐसी थी हमारे इलाके में जिनके मनरेगा की सड़कें पड़ी हैं, और ये स्थायी सड़कें कुछ नौड़ी पंचायत में, कुछ ब्यू में, कुछ भराड़ू में, कुछ कस में, और ये लगभग 2.5 साल हो गए इनको। आप सबको याद होगा इन सड़कों का प्रचार भी हुआ था, हमारे विधायक साहब ने बोला कि ये जो है मैंने आपके लिए जो है सड़कों के लिए इतना पैसा दे दिया। तो मैंने उस वक्त ही बोला था कि ये जो मनरेगा है ये पूरे हिंदुस्तान में कोई और नहीं क्लेम करता ऐसा कि मनरेगा काम मैं कर रहा हूँ। ना कोई जिला परिषद क्लेम करता, ना कोई बीडीसी करता, ना कोई एमएलए, ना एमपी, ना कोई क्या बोलते मंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री। पर पहली बार हमारे विधायक ने बोला कि ये जो मैंने तुम्हारी सड़कों के लिए पैसा दे दिया, जबकि मनरेगा का पैसा है, ये पीडब्ल्यूडी में जमा हुआ है, और 2.5 साल हो गए ना तो पंचायतें ना ही जो है पीडब्ल्यूडी महकमा इन सड़कों का निर्माण करा। इसमें प्लान की सड़क के लिए 10 लाख है,
बसेड़ की सड़क के लिए है, अंद्राड़ू की सड़क के लिए है, बदनार की सड़क के लिए है, एक परेपटेड़ स्पेड़ा की सड़क के लिए है, कुछ और सड़कों के लिए है। और इसके लिए हम बीच में मिले भी थे, अंद्राड़ू का भी एक डेलीगेशन गया था, बीच में बसेड़ वाले भी डेलीगेशन आए थे, तब उन्होंने बोला कि हम जल्दी कर देंगे, फिर बीच में कभी बरसात आ जाती है, कभी कुछ आता है, फिर ठंडे बस्ते चल जाता है। तो अभी इन मुद्दों के ऊपर अगर हम नहीं लड़ेंगे, और जिस मुद्दे को मैं बार बार उठाया भी, मैंने जिला परिषद में उठाया, मैंने अधिकारियों को भी बोला कि जो काम 2.5 साल पहले होना जितना, आज उसका आधा नहीं हो पाएगा ना उस पैसे से। मजदूरी बढ़ गई, आपका जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, निर्माण का खर्चा वो बढ़ गया। तो इसलिए जो है आज जो भी सरकार है उसकी जिम्मेवारी है, पहले कोई और सरकार थी तब उसकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने नहीं किया तो तुम करो, नहीं करेंगे तो तब हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। तो तब नहीं देखिए कि हाँ जी वो मैं किस पार्टी का हूँ, मैं कुछ पार्टी का हूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां बोलेगी हमारे जो बुजुर्ग थे वो डफर थे, वो अपने इलाके के लिए लड़े नहीं है, और इसलिए जो हमारा इलाका विकास की दौड़ में पिछड़ गया, तो हम सबकी जिम्मेवारी ना आज। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तजुर्बा है जिंदगी का अपना, कि कोई किसी का कोई तजुर्बा, किसी का कोई तजुर्बा है, और अनुभव भी अलग अलग तरह के अनुभव है। पर थोड़ा सा दबाव बनाना है तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोला ये कि चुनाव जब आता है जिसको जो अच्छा लगता है करो, तब कौन कौन मना करता है। मैं तो बल्कि खुद चुनाव लड़ता हूँ, तब नहीं मैंने किसी को बोला कि आप वहां क्यों जा रहे हो, वहां सबकी अपनी इच्छा है। पर जो कम से कम जो हमारे इलाके के जो मसले हैं, उन मसलों पे हमारे को एकजुट होना है, और इसलिए पटवार खाने को बचाना सबसे जरूरी है। मैं आज ही अपने जिला परिषद के पैड में भी लिख लूंगा, अभी तहसीलदार से कंफर्म हो जाएगा क्या है ये, और इसमें जल्दी हम जो एक डेलीगेशन भी मिल लेंगे, जिसका आप लोग भी तय कर लें कि किस डेट को आप फ्री हैं। सब ने चलना है इसमें नहीं ऐसा कि हाँ जी एक ही तरह के लोग जाएंगे, सब ने चलना है, क्योंकि सब गलबल है। वहां पे हो सकते है अलग तरह की बात, मुझे कोई चीज पता नहीं, इनको पता होगी, इनको पता होगी, मुझे वो चीज पता नहीं है, इनको पता होगी, या आप में से किसी को पता होगी। तो जब हर तरह के लोग होंगे, सब लोग होंगे, उसका दबाव ज्यादा पड़ता है। एक डेट हम तय कर लेंगे कि हमारा पटवार खाना जो है ना जाए, पर उससे पहले एक चीज हमारे को तय करना पड़ेगी कि टिक्कर या आसपास कोई दाता हमारे को ऐसा मिल जाए जो ये बोले कि मेरे पास एक कमरा है, 2 कमरे और यहाँ पे रख लो,